हमें अक्सर कड़ी मेहनत करने, ध्यान केंद्रित करने और बड़े सपने देखने के लिए कहा जाता है। हालांकि एक महत्वपूर्ण सच्चाई है जो काफी हद तक अनकही रहती है, एक रहस्य जिसे जानबूझकर छिपाया जाता है, और यदि इसे समझ लिया जाए तो ये आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। ये ऑडियो बुक जिस पर ध्यान केंद्रित करे वही महत्वपूर्ण है, इन गहन अंतर्दृष्टियों को प्रकट करने का लक्ष्य रखता है जो आपको उस वास्तविक शक्ति की ओर ले जाता है जिसे रोजमर्रा के जीवन के शोर ने दबा दिया है। विशेष रूप से चैप्टर 6 और 17 महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में काम करते हैं, जो पहले छिपे हुए सत्यों को उजागर करते हैं। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये आपकी सुप्त शक्ति को जगाने की एक यात्रा है। अब जानने, जागने और वास्तव में आगे बढ़ने का समय आ गया है। ऑडियो बुक टीवी में आपका स्वागत है। आइए चैप्टर 1 में गोता लगाए। पूर्ण समझ के लिए अंत तक बने रहना याद रखें। चैप्टर 1, हर काम जरूरी नहीं होता। क्या आपने कभी सोचा है कि दिन भर की गतिविधियों के बावजूद आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपने कुछ भी महत्वपूर्ण हासिल नहीं किया? हम अक्सर अपने दिन व्यस्त महसूस करते हुए बिताते हैं। ईमेल का जवाब देना, व्हाट्सएप संदेशों की जांच करना, यादृच्छिक कॉल उठाना और मोबाइल सूचनाओं में उलझे रहना। फिर भी दिन के अंत तक एक खालीपन की भावना बनी रहती है। ऐसा लगता है कि हमने वास्तव में वह नहीं किया जो हमें वास्तव में आगे बढ़ा सकता था। यही सबसे बड़ी गलती है। हम तत्काल कार्यों को महत्वपूर्ण कार्यों से भ्रमित करते हैं। हर वह चीज जो तत्काल दिखती है वो वास्तव में महत्वपूर्ण नहीं होती। इस उदाहरण पर विचार करें। आपको एक बड़ी परीक्षा की तैयारी करनी है या अपने सपनों का प्रोजेक्ट शुरू करना है, लेकिन एक दोस्त कॉल करके कहता है, यह जरूरी है, अभी बात करो। आप बातचीत में तल्लीन हो जाते हैं और कॉल के बाद आपको एहसास होता है कि आपका ध्यान पूरी तरह टूट गया है। यह तात्कालिकता का जाल है, एक जाल जिसे हम अक्सर खुद ही बिछाते हैं। एक पल के लिए सोचें, यदि हम लगातार हर तत्काल दिखने वाले कार्य पर प्रतिक्रिया करते रहेंगे तो हमारे वास्तविक लक्ष्य और सपने कब पूरे होंगे? जैसा कि डारियस फोरू कहते हैं, सफलता का रहस्य हर चीज पर कार्रवाई करना नहीं है, बल्कि सही चीजों पर ध्यान केंद्रित करना है। हमें बचपन से सिखाया गया था कि सफल होने के लिए व्यस्त रहो, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि व्यस्त रहना और उत्पादक रहना दो अलग अलग बातें हैं। जब आप हर छोटी छोटी बाधा में फंस जाते हैं तो आप अनजाने में अपने सच्चे सपनों से दूर होते जाते हैं। हर काम जरूरी नहीं है, केवल वही काम आवश्यक है जो आपको वास्तव में आपके लक्ष्य के करीब लाते हैं। तो आप कैसे पहचानते हैं कि वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है? ये सरल है। अपने आप से पूछें, क्या ये काम मेरे लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा? यदि उत्तर हाँ है तो अपनी ऊर्जा का निवेश करें। यदि नहीं तो चाहे वो कितना भी तत्काल लगे, उसे विनम्रता पूर्वक अनदेखा करना सीखें। उदाहरण के लिए, यदि आपका सपना एक सफल व्यवसाय बनाना है तो यादृच्छिक वीडियो देखने में अपना दिन बिताने के बजाय एक व्यावसायिक रणनीति बनाना, नए विचारों का पता लगाना या अपने कौशल में सुधार करना बेहतर है। बाद वाले केवल भटकाव है। एक छोटी सी कहानी इसे स्पष्ट करती है। एक बूढ़े किसान ने अपने बेटे से कहा, बेटा, यदि तुम हर भौंकने वाले कुत्ते पर पत्थर फेंकने की कोशिश करोगे तो तुम कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। तुम्हारा काम अपने रास्ते पर बने रहना है, न कि विचलित होना। यही हमारा दर्शन भी होना चाहिए। हर शोर, सूचना या तात्कालिकता पर ध्यान देने के बजाय अपने सपने पर लगातार ध्यान केंद्रित करें। कल्पना कीजिए कि यदि आप प्रतिदिन केवल एक ऐसा कार्य करते जो वास्तव में आपके जीवन को बदल सकता था। 365 दिनों में आपका जीवन कहां से कहां पहुंच सकता था। हर दिन एक छोटा सार्थक कदम उठाने की कल्पना करें। शुरुआत में यह धीमा लग सकता है, लेकिन कुछ महीनों के बाद पीछे मुड़कर देखने पर आपको खुद पर गर्व होगा। यही असली रहस्य है। व्यस्त दिखना आसान है, लेकिन वास्तव में केंद्रित रहना एक कला है जो जीवन को बदल देती है। चैप्टर 2, भीड़ से हटकर अपना रास्ता खुद बनाएं। हर सुबह जब आप अपना फोन उठाते हैं
तो क्या आप तुरंत दूसरों के जीवन की झलक देखते हैं? इंस्टाग्राम पर कोई यात्रा कर रहा है, व्हाट्सएप पर किसी की नई कार की फोटो है, लिंक्डइन पर किसी की नई नौकरी की पोस्ट है। धीरे धीरे एक हल्की सी बेचैनी घर कर जाती है। बाकी सब आगे बढ़ रहे हैं, मैं क्यों पीछे रह गया? यही सबसे बड़ी गलती है, अपनी तुलना भीड़ से करना। डारियस फोरू कहते हैं, यदि आप हमेशा किसी और की दौड़ में भागते रहेंगे तो आप अपनी दौड़ कभी नहीं जीत पाएंगे। एक आम के किसान के बारे में सोचे जो लगातार सेब के बाग को देखता रहता है। क्या वह कभी अच्छे आम उगा पाएगा? नहीं। उसे अपने खेत, अपने बीज, अपनी फसल पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। उसे भीड़ के शोर में नहीं, बल्कि अपने काम में डूब जाना चाहिए। वास्तविक सफलता तब आती है जब आप अपना रास्ता पहचानते हैं, न कि किसी कॉपी किए गए रास्ते पर चलते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपका सपना लेखन में करियर बनाना है, तो केवल इसलिए आईटी नौकरी लेना कि बाकी सब ऐसा कर रहे हैं, आपको कभी आंतरिक खुशी नहीं देगा। भीड़ को छोड़ना आसान नहीं है। आपको अकेलापन महसूस हो सकता है, संदेह उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन सच्ची संतुष्टि भीड़ भरे रास्ते में नहीं पाई जाती। ये आपके अपने रास्ते में छिपी है। कल्पना कीजिए कि यदि आप तुलना करना छोड़ दें और आज से केवल अपने सपनों पर ध्यान केंद्रित करें, तो अगले साल आपकी वृद्धि कितनी तेज हो सकती है। चैप्टर 3, समय को समझे, अपना जीवन बदले। कल्पना कीजिए कि आपको हर दिन $86,400 मिलते हैं, लेकिन एक शर्त के साथ, आधी रात के बाद जो भी बचा होगा वो सब शून्य हो जाएगा। क्या आप इसे लापरवाही से खर्च करेंगे? नहीं। फिर भी हम हर दिन 86,400 सेकंड बिना सोचे समझे बर्बाद कर देते हैं। डारियस फोरू कहते हैं, जिसने समय को समझ लिया उसने जीवन को जीत लिया। समय सबसे मूल्यवान मुद्रा है। पैसा कमाया जा सकता है और वापस आ सकता है, लेकिन एक बार जो समय चला गया वो कभी वापस नहीं आता। तो आप समय का प्रबंधन कैसे करते हैं? तरीका सरल है। हर सुबह अपने आप से पूछें, आज का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? फिर पूरे दिन उस कार्य पर ध्यान केंद्रित करें। उदाहरण के लिए, यदि आज आपका लक्ष्य अपने साइड हसल पर काम करना है, तो सबसे पहले उसके लिए एक समर्पित स्लॉट तय करें। मोबाइल पर स्क्रॉल करना बाद में भी हो सकता है, लेकिन अपने सपनों को साकार करने का समय वापस नहीं आता। समय अवरोधन एक शक्तिशाली तकनीक है, जहां आप प्रत्येक गतिविधि के लिए पहले से समय निर्धारित करते हैं, जिससे मानसिक भ्रम कम होता है और ध्यान बना रहता है। कल्पना करें कि यदि आप प्रतिदिन अपने समय का केवल 10% भी सचेत रूप से निवेश करते हैं, तो एक वर्ष में आप कितनी असंभव प्रगति कर सकते हैं। चैप्टर 4, सही प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करें। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि एक व्यस्त दिन के बाद भी ऐसा लगता है कि कुछ भी सार्थक पूरा नहीं हुआ? ऐसा अक्सर इसलिए होता है क्योंकि हम सब कुछ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सही कार्यों को चुनने में विफल रहते हैं। डारियस फोरू कहते हैं, सफलता का रहस्य अधिक काम करना नहीं है, बल्कि सही काम करना है। एक तीरंदाज के बारे में सोचे जो बेतरतीब ढंग से तीर चलाता है। क्या वह कभी लक्ष्य को भेद पाएगा? नहीं। फोकस और सटीकता खेल को बदल देते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप आज तय करते हैं कि आप केवल उन्हीं परियोजनाओं पर काम करेंगे जो आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों से जुड़ी हैं, तो आपका प्रयास और ऊर्जा सीधे आपके सपनों की ओर बढ़ेगी। अन्य चीजें, यादृच्छिक बैठकें, अनावश्यक पार्टियां, गपशप केवल आपकी ऊर्जा को खत्म करेंगी। सही कार्यों को चुनना असहज हो सकता है। कभी कभी आपको ना कहना पड़ेगा और आपको FOMO, छूट जाने के डर का अनुभव हो सकता है। लेकिन याद रखें, हर बार जब आप गलत चीजों के लिए हाँ कहते हैं, तो आप अपने सपनों को ना कह रहे होते हैं। कल्पना कीजिए कि यदि आप प्रतिदिन केवल एक सही कार्य चुनते हैं, तो एक वर्ष में आपका जीवन कितना अलग होगा। चैप्टर 5, छोटे कदम बड़ी मंजिल। जब भी हम सफल लोगों की कहानियां पढ़ते हैं, तो ऐसा लगता है कि उन्होंने रातों रात कुछ बड़ा कर दिया, लेकिन हकीकत में
हर बड़ी सफलता के पीछे हजारों छोटे छोटे बोरिंग दिखने वाले कदम होते हैं। डारियस फोरू जोर देते हैं, स्थिरता तीव्रता नहीं, सब कुछ बदल देती है। इस पर विचार करें। यदि आप प्रतिदिन सिर्फ 20 मिनट किसी महत्वपूर्ण कौशल पर काम करते हैं तो आप एक साल में 120 घंटे से अधिक प्रगति कर सकते हैं। 20 मिनट महत्वहीन लग सकते हैं, लेकिन संचयी प्रभाव एक वास्तविक गेम चेंजर है। उदाहरण के लिए, प्रतिदिन एक पृष्ठ पढ़ना छोटा लगता है, लेकिन एक साल में यह 365 पृष्ठ है, शायद 2 या 3 पूरी किताबें। छोटे कदम बोरिंग लग सकते हैं और तत्काल परिणाम नहीं दिखाते हैं, लेकिन असली जादू धीरे धीरे बनता है। कल्पना कीजिए कि यदि आप आज से ही छोटे छोटे कदम उठाना शुरू कर दें, तो अगले साल आपकी पहचान, सोच और वास्तविकता कितनी बदल सकती है। चैप्टर 6, आपका सबसे बड़ा दुश्मन, एक आंख खोलने वाला रहस्य। क्या आप तैयार हैं? आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? नहीं, कोई और नहीं। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका अपना मन है। डारियस फोरू का दावा है कि आपका मन ही आपकी सबसे बड़ी हार का असली कारण है। इसके बारे में सोचें। हर बार जब आप सोचते हैं, आज मेरा मन नहीं कर रहा, या मैं थोड़ी देर YouTube देख लेता हूं, मैं कल से निश्चित रूप से शुरू करूंगा, तो ये सब आपके मन द्वारा बनाए गए बहाने हैं। आपका मन आपको अपने आराम क्षेत्र में रखना चाहता है, क्योंकि उसका काम आपको जोखिम और असुविधा से बचाना है। हालांकि विकास हमेशा आपके आराम क्षेत्र के बाहर होता है। उदाहरण के लिए, यदि आपको आज जिम जाना है, तो आपका मन कहेगा, कल से शुरू करते हैं। लेकिन जब आप उसे अनदेखा करके जिम चले जाते हैं, तभी असली मन नियंत्रण शुरू होता है। मन को वश में करना एक दिन का काम नहीं है, ये एक दैनिक संघर्ष है। जागरूकता पहला कदम है। हर बार जब आपका मन आपको कोई बहाना देता है, तो बस अपने आप से एक सवाल पूछें, क्या ये वास्तव में मेरी मदद कर रहा है? कल्पना कीजिए कि यदि आप आज से अपने मन के हर बहाने को पकड़ना शुरू कर दें, तो अगले कुछ महीनों में आपकी शक्ति कितनी बढ़ सकती है। चैप्टर 7, अनुशासन, असली सुपर पावर। कल्पना कीजिए कि कोई एक चीज है जो आपके हर सपने को वास्तविकता में बदल सकती है। चाहे वह पैसा हो, स्वास्थ्य हो या रिश्ते। वो क्या होगी? वो होगी आत्म अनुशासन। डारियस फोरू कहते हैं, प्रेरणा आती जाती रहती है, लेकिन अनुशासन हमेशा साथ चलता है। प्रेरणा पर भरोसा करना बारिश का इंतजार करने जैसा है, कभी आएगी कभी नहीं। लेकिन अनुशासन अपने बादल खुद लेकर आता है। अनुशासन का मतलब उबाऊ जीवन नहीं है। इसका मतलब है अपने बड़े लक्ष्यों को अपनी क्षणिक इच्छाओं से ऊपर रखना। उदाहरण के लिए, यदि आपने हर सुबह 30 मिनट किताब पढ़ने का फैसला किया है, तो चाहे कितनी भी नींद आ रही हो, आप उठकर पढ़ाई करेंगे। छोटे अनुशासित कार्य प्रतिदिन किए जाने पर आपके सपनों का जीवन बनाते हैं। कोई एक बड़ा वीरतापूर्ण क्षण नहीं होता, ये दैनिक छोटे निर्णय होते हैं जो आपकी नियति लिखते हैं। कल्पना कीजिए कि यदि आप आज से प्रतिदिन आत्म अनुशासन का एक छोटा कदम उठाते हैं, तो एक वर्ष में आप खुद को कितना बदल चुके होंगे। चैप्टर 8, छोटी आदतें, बड़ा बदलाव। जब भी हम जीवन बदलने के बारे में सोचते हैं, तो दिमाग में बड़े बड़े लक्ष्य आते हैं। मैं हर दिन 4 घंटे पढ़ूंगा, मैं हर महीने 2 किताबें खत्म करूंगा। लेकिन ऐसा करने की कोशिश में हम 3 दिन में थक जाते हैं। असल में जीवन छोटी छोटी आदतों से बदलता है। डारियस फोरू कहते हैं, सूक्ष्म आदतें ही वृहद सफलता लाती है। उदाहरण के लिए, हर सुबह उठते ही 5 मिनट कृतज्ञता लिखना, हर रात 10 मिनट पढ़ना, हर शाम 15 मिनट कसरत करना। ये छोटे कदम बोरिंग लग सकते हैं, लेकिन यही कदम आपको उस व्यक्ति में बदलते हैं जो आप बनना चाहते हैं। छोटी आदतों का असली कमाल उनके चक्रवृद्धि प्रभाव में है। जैसे बैंक में छोटा सा पैसा रोजाना जमा करने से एक दिन बड़ी बचत बन जाती है, वैसे छोटी आदतें एक दिन बड़ी शख्सियत बना देती हैं। कल्पना कीजिए कि यदि आपने आज से केवल 3 सूक्ष्म आदतें अपना ली, तो अगले 1 साल में आप अपनी पुरानी पहचान से कहीं आगे निकल सकते हैं। चैप्टर 9, ऊर्जा प्रबंधन का रहस्य।
क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने दिन की शुरुआत उत्साह के साथ की हो, लेकिन दोपहर आते आते पूरा उत्साह खत्म हो गया हो? यह ऊर्जा की कमी का असर है। डारियस फोरू कहते हैं, फोकस तभी संभव है जब आपकी ऊर्जा उच्च हो। ऊर्जा केवल शारीरिक नहीं होती, मानसिक ऊर्जा, भावनात्मक ऊर्जा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। यदि मन थका है, दिल भारी है, तो चाहे दुनिया का सबसे अच्छा मौका सामने हो, आप कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। तो ऊर्जा कैसे बनाए रखें? छोटे छोटे सरल कदमों से उचित नींद लें, कम से कम 7 घंटे, प्रसंस्कृत भोजन कम करें, मोबाइल का समय सीमित करें, दिन में 15 मिनट टहले, गहरी सांस लें। उदाहरण के लिए, यदि आप रात को सही नींद लेते हैं तो सुबह का फोकस और रचनात्मकता एक अलग ही स्तर पर होती है। यदि आप दिन में हर 2 घंटे में 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं तो आपकी मानसिक ताजगी बनी रहती है। ऊर्जा के रिसाव को रोकने का मतलब है अपने लक्ष्यों के लिए लगातार उच्च ईंधन बनाए रखना। कल्पना कीजिए कि यदि आपकी ऊर्जा स्थिर रहे तो आपके जीवन की गति और प्रभाव कितना गुना बढ़ सकता है। चैप्टर 10, आपकी मानसिकता आपकी दुनिया को आकार देती है। कई बार हम सोचते हैं, अगर मेरे पास ज्यादा पैसे होते, अगर मेरे पास सहायक लोग होते, अगर मेरे पास सही परिस्थितियां होती। लेकिन सच्चाई ये है कि ये समस्या बाहर नहीं होती, ये मानसिकता में होती है। डारियस फोरू कहते हैं, आपकी मानसिकता आपका भविष्य तय करती है। एक ही स्थिति में 2 लोगों पर विचार करें। एक अवसर देखता है, दूसरा समस्या। सकारात्मक मानसिकता वाला व्यक्ति समाधान ढूंढता है, नकारात्मक मानसिकता वाला व्यक्ति बहाने बनाता है। एक सच्ची मानसिकता का मतलब है हर चीज को विकास के अवसर के दृष्टिकोण से देखना। जब समस्याएं आती हैं तो सोचें, मैं इससे क्या सीख सकता हूं, मैं इससे कैसे मजबूत बन सकता हूं। एक सकारात्मक मानसिकता विकसित करना एक कौशल है जो अभ्यास से आता है। कल्पना कीजिए कि यदि आप आज से हर स्थिति को विकास के लेंस से देखें तो आपका आत्मविश्वास, लचीलापन और सफलता कितनी बढ़ जाएगी। चैप्टर 11, डीप वर्क, ध्यान की असली शक्ति। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जब आप किसी काम में इतने डूब गए कि समय का पता ही नहीं चला? यही डीप वर्क होता है। डारियस फोरू कहते हैं, उथला ध्यान सब कर सकते हैं, लेकिन गहरे ध्यान वाले ही असली उपलब्धि हासिल करने वाले होते हैं। डीप वर्क का मतलब है बिना किसी बाधा के पूरी तरह से किसी एक काम में डूब जाना। तो डीप वर्क कैसे करें? कुछ सरल अभ्यास। सुबह का पहला घंटा मोबाइल मुक्त रखें, एक शांत जगह चुनें, काम शुरू करने से पहले गहरी सांस लें, पोमोडोरो तकनीक का उपयोग करें, 25 मिनट का फोकस प्लस 5 मिनट का ब्रेक। उदाहरण के लिए, यदि आप हर सुबह 2 घंटे डीप वर्क करते हैं तो आप 6 महीनों में एक पूरी तरह से नया कौशल या परियोजना बना सकते हैं। डीप वर्क आपका समय नहीं बचाता, डीप वर्क आपका पूरा जीवन बदल देता है। कल्पना कीजिए कि यदि आप आज से प्रतिदिन केवल एक डीप वर्क सेशन भी करें तो 1 साल बाद आपकी दक्षता। चैप्टर 12, ना कहो, अपनी आजादी बचाओ। कभी कभी सबसे जरूरी बात होती है ना कहना, लेकिन यही सबसे मुश्किल भी लगता है। डारियस फोरू कहते हैं, जब आप हर चीज को हाँ कहते हैं तो आप अपने असली लक्ष्यों को ना कह रहे होते हैं। सोचिए, यदि हर कोई आपकी ऊर्जा, आपका समय, आपकी भावनाओं को नियंत्रित करने लगे तो आप अपने सपनों के लिए क्या बचाएंगे? उदाहरण के लिए, यदि आप हर बार किसी दोस्त की अचानक योजना में फंस जाते हैं या हर बार किसी यादृच्छिक उपकार के लिए अपना काम छोड़ देते हैं तो आपके अपने सपने कितने पीछे छूट जाते हैं। ना कहना अहंकार नहीं है, ना कहना आत्मसम्मान है। विनम्रता पूर्वक मना करना सीखें, अपनी प्राथमिकताओं की रक्षा करें। जब आप अपनी सीमाएं निर्धारित करते हैं तो लोग भी आपको गंभीरता से लेने लगते हैं। कल्पना कीजिए कि यदि आप आज से केवल महत्वपूर्ण चीजों को हाँ कहें और बाकी सबको ना कहें तो 1 साल बाद आपका जीवन कितना केंद्रित, मुक्त और शक्तिशाली बन सकता है। चैप्टर 13, सब कुछ करना बंद करो। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम हर तरफ हाथ पांव मारते हैं, हर अवसर को पकड़ने की कोशिश करते हैं,
तो आखिरकार हम किसे पकड़ पाते हैं? शायद कुछ भी नहीं। डारियस फोरू कहते हैं, सफलता इस बात से नहीं आती कि आप कितने काम करते हैं, बल्कि इस बात से आती है कि आप किन कामों को मना करते हैं। आज की दुनिया में हर तरफ भटकाव है। हर दिन नए कोर्स, नए कौशल, नए ट्रेंड सामने आते हैं और हम सोचते हैं मुझे ये भी सीखना चाहिए, वो भी करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि जो सब कुछ करना चाहता है वो अंततः कुछ भी महारत हासिल नहीं कर पाता। उदाहरण के लिए, यदि कोई बच्चा एक साथ क्रिकेट, गिटार, कोडिंग और पेंटिंग सीखने लगे तो क्या वो किसी एक चीज में चैंपियन बन पाएगा? नहीं। चैंपियन वही बनता है जो केंद्रित रहता है। चैप्टर 14, छोटे फैसले, बड़े बदलाव। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका जीवन जितना भी बड़ा दिखता है, असल में वो हजारों छोटे छोटे निर्णयों का परिणाम है? सुबह उठकर मोबाइल उठाना या किताब उठाना, जिम जाना या सोते रहना, एक ईमेल भेजना या टाल मटोल करना, हर छोटा निर्णय धीरे धीरे आपके जीवन का नक्शा बनाता है। डारियस फोरू कहते हैं, यदि आप रोजाना 5 मिनट ध्यान करना चुनते हैं तो कुछ महीनों में आपका तनाव स्तर नाटकीय रूप से कम हो सकता है। यदि आप रोजाना 10 रुपए बचाते हैं तो 1 साल में आपके पास एक आपातकालीन निधि तैयार हो सकता है। छोटे निर्णय बोरिंग लगते हैं, उनका प्रभाव तुरंत नहीं दिखता, लेकिन जब आप उन्हें समय के साथ जोड़ते हैं तो उनका संचयी प्रभाव चमत्कार कर सकता है। कल्पना कीजिए कि यदि आप आज से हर छोटा निर्णय सचेत रूप से लेते हैं तो 1 साल बाद आपका जीवन कितना व्यवस्थित, शांतिपूर्ण और सफल बन सकता है। चैप्टर 15, निरंतरता का जादू। सफलता की दुनिया में एक ऐसा रहस्य है जिसके बारे में सब जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उसे वास्तव में फॉलो करते हैं। निरंतरता। डारियस फोरू कहते हैं, संगति उबाऊ होती है। दैनिक सामान्य दिनचर्या करना, एक ही काम बार बार करना, ये ग्लैमर्स नहीं लगता, लेकिन असली जीत वही होती है। एक लेखक पर विचार करें जो हर दिन एक पृष्ठ लिखता है। साल के अंत तक उसके पास 365 पृष्ठ, यानी एक पूरी किताब होगी। निरंतरता से आप अपनी आदतों को मजबूत करते हैं। निरंतरता से आप अपने मन और शरीर को फिर से तार तार करते हैं। निरंतरता आपको एक औसत व्यक्ति से एक चैंपियन में बदल देती है। कल्पना कीजिए कि यदि आप आज से केवल एक सकारात्मक आदत को निरंतरता से अपनाना शुरू करें तो 1 साल में आप कैसे इंसान बन सकते हैं। चैप्टर 16, बड़ी जीतें छोटी असफलताओं के बाद आती है। कई बार जब हम असफल होते हैं तो लगता है जैसे सब खत्म हो गया, लेकिन सच्चाई ये है कि असफलता कभी मंजिल नहीं रोकती, ये केवल हमारी सोच को रोकती है। डारियस फोरू कहते हैं, असफलता को देखकर डरना नहीं है, उसे गले लगाना है, उसे समझना है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यवसायी का पहला व्यवसाय विफल हो जाता है तो वह 2 बातें कर सकता है, रो सकता है या सीख सकता है। जो सीखता है वही अगली बार जीतता है। असफलता अस्थायी होती है, ये तभी स्थायी बनती है जब आप हार मान लेते हैं। कल्पना कीजिए कि यदि आप हर असफलता से 1% बेहतर बनते रहें तो 1 साल में आप कितनी बुद्धिमत्ता और शक्ति जमा कर सकते हैं। चैप्टर 17, सच्ची आजादी क्या है। एक आंख खोलने वाला चैप्टर। अब तक आपने सोचा होगा कि आजादी का मतलब है पैसा कमाना, घूमना फिरना, अपनी मर्जी से जीना, लेकिन असली आजादी कुछ और है। डारियस फोरू कहते हैं, सच्ची आजादी खुद से आजादी है। आजादी का मतलब है अपनी आलस्य से आजादी, अपने बहानों से आजादी, अपने पुराने सीमित करने वाले विश्वासों से आजादी। सोचिए, अगर आपको काम करना है लेकिन मन कहता है कल कर लेंगे, तो क्या आप आजाद हैं? नहीं, आप अपने मन के गुलाम हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई इंसान आर्थिक रूप से बहुत सफल है लेकिन हर छोटी बात पर गुस्सा हो जाता है, तो क्या वह सच में आजाद है? नहीं, वो अपनी भावनात्मक गुलामी में फंसा है। सच्ची आजादी का मतलब है जब आप अपने मन, भावनाओं और पसंद को खुद नियंत्रित करते हैं। कल्पना कीजिए कि यदि आप आज से अपने मन को वश में करना शुरू करें
तो अगले कुछ सालों में आप किस स्तर की आंतरिक स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। चैप्टर 18 ग्रोथ माइंडसेट से जिंदगी बदले। जब आप सोचते हैं मैं अभी जो हूं वही रहूंगा, तो आप अपनी सारी संभावनाएं बंद कर लेते हैं। लेकिन जब आप कहते हैं मैं सीख सकता हूं, बदल सकता हूं, ग्रोथ कर सकता हूं, तब आपके लिए दरवाजे खुलने लगते हैं। डारियस फोरू कहते हैं जो बढ़ते हैं वही जीतते हैं। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब है हर असफलता को एक सीढ़ी मानना, हर कठिनाई को एक अवसर समझना। उदाहरण के लिए, यदि कोई छात्र गणित में कमजोर है और सोचता है मैं गणित में जन्म से ही कमजोर हूं, तो वह कभी आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर वही सोचता है अभ्यास से मैं सुधार कर सकता हूं, तो धीरे धीरे वो विशेषज्ञ बन जाएगा।